नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपिक स्टडी पर। तो आज हम राजस्थान जीके के टॉप 10 हस्तकला से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको डेली राजस्थान जीके के कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल सबसे रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगर आपको एक इसमें अलग देखने को मिलेगी वो चीज़ ये है कि इसमें हम आपको जो सही आंसर होगा तो होगा, बाकी जो 3 गलत ऑप्शन होंगे उनके बारे में भी डिटेल से आपको बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी पहली क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो इसका आंसर है जून 1978 में। ठीक है, जून 1978 में राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति लागू की गई। अगर आप डेट याद रखना चाहो तो 24 जून 1978 को राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति लागू की गई। और भारत में पहली औद्योगिक नीति जुलाई 1948 में। ठीक है, जुलाई 1948 में भारत में पहली औद्योगिक नीति क्या हुई? लागू की गई। फिर एक बात करते हैं कि किसके नेतृत्व में भारत में औद्योगिक नीति लागू की गई। तो जुलाई 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारत में क्या की गई? औद्योगिक नीति, प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जुलाई 1948 में। और राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति पूछे तो जून 1978 में, और डेट है 24 जून 1978। और किसके नेतृत्व में राजस्थान में की गई वो हम आगे एक क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवाला शिल्प ग्राम किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो जो हस्तकला है वो क्या है, उससे रिलेटेड है हवाला शिल्प ग्राम। तो हस्तकला में क्या हुआ था कि दूसरी औद्योगिक नीति 1990 में लागू की गई थी। दिसंबर 1990 में जो बनाई गई थी और अप्रैल 1991 में लागू की गई थी। उसमें क्या हुआ था, हस्तकला को क्या है, लघु उद्योग की श्रेणी में रखा था। तो लघु उद्योग की श्रेणी में रखने के कारण राजस्थान में 3 शिल्प ग्रामों का क्या है, गठन किया गया था। उसमें से 3 शिल्प ग्राम थे, हवाला शिल्प ग्राम, पाल शिल्प ग्राम और जवार कला केंद्र। तो उसमें पहला था हवाला शिल्प ग्राम, वो किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर। जो हवाला शिल्प ग्राम है वह उदयपुर में स्थित है। तो अगले 2 क्वेश्चन, जो पाल शिल्प ग्राम और जवार कला केंद्र है वो कहाँ है, वो अगले क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में हस्तकला उद्योग को कब क्या है, उद्योग की श्रेणी में शामिल किया गया? अभी मैंने बताया था कि दूसरी औद्योगिक नीति में हस्तकला को औद्योगिक जो है उद्योग में शामिल किया गया था, उद्योगों की श्रेणी में। और दूसरी जो औद्योगिक नीति है राजस्थान की वो दिसंबर 1990 में बनाई गई और अप्रैल 1991 में क्या हुआ, लागू की गई। तो राजस्थान में हस्तकला को उद्योग श्रेणी में 1991 में शामिल किया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाल शिल्प ग्राम कहाँ स्थित है? मैंने बताया था कि 3 शिल्प ग्राम हुए थे, हवाला शिल्प ग्राम, पाल शिल्प ग्राम और जवार कला केंद्र। तो पाल शिल्प ग्राम कहाँ? शिल्प ग्राम क्या होते हैं? जहाँ पर जो हस्तकला है उससे रिलेटेड वस्तुओं का संग्रह किया जाता है और रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है और जो अच्छे प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो पाल शिल्प ग्राम कहाँ स्थित है? तो पाल शिल्प ग्राम है वो जोधपुर में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? जोधपुर में, पाल जोधपुर में। और पीछे एक क्वेश्चन आया था जिसमें क्या हुआ था, हवाला शिल्प ग्राम था, वो कहाँ था? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में। और अभी जो पाल शिल्प ग्राम है वो कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, शिल्प ग्राम क्या होते हैं? जहाँ पर जो हस्तकला के कलाकार होते हैं उन्हें क्या है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जो सबसे बड़ा केंद्र है हस्तकला का वो कहाँ है? बोरानाडा जोधपुर में। ठीक है, बोरानाडा जोधपुर में राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गोटा क्या होता है? जो ओढ़नी या फिर जो चुन्नड़ी होती है उनके जो किनारों पर और बीच में जो एक लगाए जाते हैं फूल टाइप से, या किनारों पर एक लंबी बेल के रूप में, उनको गोटा कहते हैं। तो गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा गोटा खंडेला सीकर का। अगर इसके अलावा अगर खंडेला सीकर ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो इसका आंसर होगा बिनाय अजमेर। ठीक है, अगर खंडेला ऑप्शन में नहीं है तो बिनाय अजमेर आपका सही उत्तर होगा। अगर खंडेला और बिनाय दोनों अगर ऑप्शन में है तो भी खंडेला उत्तर होगा। ठीक है, तो गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर का। और अगर खंडेला सीकर ऑप्शन में नहीं दिया गया हो तो बिनाय अजमेर का
प्रसिद्ध है। और गोटे का जो रंग क्या होता है, मुख्यतः पीला रंग होता है। ठीक है, मुख्यतः कैसा रंग होता है, पीला रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गोटे का एक प्रकार नहीं है। तो गोटा होता है वो कई प्रकार का होता है, तो निम्न में से कौन सा गोटे का प्रकार नहीं है, मुकेश, गोखरू, लपालपी या टेरिकोटा। तो इसका सही आंसर होगा टेरिकोटा। टेरिकोटा खुद एक हस्तकला है। ठीक है, टेरिकोटा खुद एक हस्तकला है। बाकी जो ऊपर के मुकेश ये क्या होता है, एक तारा आकृति का गोटा होता है। ठीक है, तारा आकृति का गोटा जो ओढ़नी या जो चुन्नी होती है उसके मध्य में लगाया जाता है। और गोखरू भी सेम तारा आकृति का गोटा होता है जो क्या होता है, ओढ़नी के जो बीच में लगाया जाता है। फिर लपालपी क्या होता है, किनारों पर लगाया जाता है ओढ़नी के। लप्पा मिस चौड़ा, लप्पी मिस पतला। ठीक है, लप्पा लप्पी जो किनारों पर बेली के रूप में होते हैं वो लप्पा लप्पी गोटा कहलाता है। तो टेरिकोटा गोटे जो टेरिकोटा वो गोटे का एक प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में औद्योगिक नीति लाने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था जो भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने औद्योगिक नीति लाने का श्रेय जाता है। और राजस्थान में किसको जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत को राजस्थान में पर जो औद्योगिक नीति है, फर्स्ट औद्योगिक नीति लाने का श्रेय जाता है। ठीक, और भारत में किसको जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और भारत में आई थी 1948 में, जुलाई 1948 में। और राजस्थान में जून 1978 में लागू की गई पहली औद्योगिक नीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पोट्री का प्रकार नहीं है, नीली पोट्री, डबल वर्क पोट्री, गोल्डन पोट्री या सिल्वर पोट्री। तो इसका आंसर होगा वो होगा डी, सिल्वर पोट्री। ठीक है, नीली भी पोट्री होती है, डबल वर्क पोट्री होती है जिसे कागज़ पोट्री भी कहते हैं, और गोल्डन पोट्री भी होती है। तो अब नीली पोट्री कैसे कहते हैं वो देख लो। नीली पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, नीली पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। डबल वर्क जिसे कागज़ पोट्री कहते हैं वो अलवर की प्रसिद्ध है। ठीक है, एक विशेष क्वेश्चन जो कई एग्जाम में है डबल वर्क पोट्री से या कागज़ पोट्री से रिलेटेड, वो हम अगले टॉप 10 क्वेश्चन आएंगे उनमें उसका जिक्र करेंगे। गोल्डन पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, गोल्डन पोट्री बीकानेर की, और सिल्वर पोट्री कोई पोट्री नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीली पोट्री में साजी किसे कहा जाता है। जो नीली पोट्री होती है उसमें कई प्रकार के तत्व होते हैं, उनमें जैसे 4 तत्व ये दिए हुए हैं। तो साजी किसे कहते हैं, गोंद को, कांच को, क्वार्ट्ज को या मुल्तानी मिट्टी को। तो इसका आंसर होगा गोंद। ठीक है, गोंद होगा इसका सही आंसर। गोंद को क्या कहते हैं, साजी कहते हैं नीली पोट्री में। और कांच को क्या कहते हैं, जो हरे रंग का कांच होता है खास जो मुख्यतः इसमें, उसको कहते हैं कायरा। ठीक है, कायरा। और क्वार्ट्ज क्या होता है, एक ताप को अनुकूल रखने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, जो भारतीय रेल होती है उसके डिब्बों पर क्या होता है, क्वार्ट्ज की लेपिंग की होती है ताकि वो गर्मी में अधिक गर्म ना हो और सर्दी में अधिक ठंडा ना हो। ठीक है, तो क्वार्ट्ज क्या है, एक ताप को अनुकूल रखने वाला पदार्थ है। और गोंद को साजी कहते हैं नीली पोट्री में, और कांच को कहते हैं कायरा। ठीक है, तो आज के ये टॉप 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है, आपको डेली टॉप 10 क्वेश्चन मिलेंगे और सारे एकदम एक्सप्लेन से आपको बताया जाएगा। तो आप चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें टॉपिक स्टडी के साथ। अगले 10 क्वेश्चन और अच्छे तरीके से हम आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।